आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मोनिका ठाकुर और स्वागत है आपका हिमाचल डायरी में। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटा दिया है। इस पर मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज ही माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय आज आया है वो एक ऐतिहासिक निर्णय है और जो लोग सच्चाई का पाठ पढ़ाते थे आज वो खुद बेनकाब हुए हैं। और बीसीसीआई के अध्यक्ष होते हुए अनुराग ठाकुर जी ने जो झूठा हल्फनामा कोर्ट में पेश किया था उससे साबित हुआ कि वो किस प्रकार से किन किन हत्याकांडों में संलिप्त हैं। और हम तो मांग करते हैं कि जो बीसीसीआई और एचपीसीसीआई के जितने भी खाते हैं उनको भी सील किया जाना चाहिए और जितनी अनियमितताओं के दोषारोपण उन पर प्रदेश सरकार ने लगाए हैं उनकी भी जांच की जानी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कांग्रेस सरकार ने 4 सालों में पंचायत प्रतिनिधियों का अपमान किया है और भाजपा सत्ता में आकर पंच परमेश्वरों को सम्मान देगी। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भोरंज मंडल द्वारा आयोजित पंचायत प्रतिनिधियों की सम्मान रैली के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कही। रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर पूर्व मुख्यमंत्री सहित तमाम भाजपा नेता खुश नजर आए। इस कार्यक्रम में पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर पूर्व मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी से जोशीले अंदाज में प्रोफेसर धूमल का स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर भोरंज मंडल के अध्यक्ष जयमल ठाकुर ने शॉल टोपी पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर पूर्व मुख्यमंत्री को सम्मानित किया। कर्नल इंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष अनिल ठाकुर, प्रवीण शर्मा को भी सम्मानित किया गया। मंडल अध्यक्ष जयमल ठाकुर ने स्वागत भाषण में आए हुए अतिथियों और जन प्रतिनिधियों का स्वागत किया। डॉक्टर अनिल धीमान को जब बोलने के लिए मंच मिला तो उन्होंने भावुक होकर आई हुई जनता का धन्यवाद किया और कहा कि वह जन सेवा के लिए स्वर्गीय आईडी धीमान के बताए गए मार्ग पर चलेंगे। उन्होंने कहा कि अंतर्मन, कर्म और वचन से भाजपा हाईकमान का हर फैसला मानूंगा और पार्टी का सिपाही बनकर ही काम करूंगा। मैं आदरणीय धीमान जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलकर जन सेवा के मार्ग को चुनकर ये संकल्प आज इस मंच से लेता हूं कि माननीय धूमल जी और पार्टी मुझे जो भी आदेश देगी, जो भी जिम्मेवारी देगी, अंतर, मन, वचन और कर्म से मैं उसका निर्वहन करूंगा। ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप सब इतनी भारी संख्या में यहां आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जिन लोगों ने मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की उनका भी आभार। नव वर्ष पे आपको शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें। वहीं कर्नल इंद्र सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में यदि आप चाहते हैं कि प्रोफेसर धूमल प्रदेश का संचालन करें तो सबको मिलकर भाजपा को सशक्त बनाना होगा। उन्होंने कहा कि वह इतनी भीड़ देखकर खुश हो गए हैं। प्रदेश वासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने भोरंज मंडल की पूरी टीम को इस सफल आयोजन पर बधाई देते हुए कहा कि संसदीय संगठन मंत्री संजीव कटवाल और पूर्व मंत्री व जिला प्रभारी प्रवीण शर्मा भी बधाई के पात्र हैं। वहीं उन्होंने पार्टी में शामिल हुए नए लोगों का भी स्वागत किया। भाइयों बहनों, आप मेरे पड़ोसी हैं, प्रिय पड़ोसी हैं। मैं समझता हूँ कि बुजुर्गों ने कहा कि पेट और पड़ोस ठीक होना चाहिए, पर जो जिस संख्या में मैं आपको यहाँ देख रहा हूँ मैं गदगद हो गया हूँ। सच्ची बात,
पहले ही भोरंज जो था वो कमल का निशान यहाँ खिला था, लेकिन आज समझता हूँ मैं पूरा भोरंज कमलमय हो गया, सैफरन हो गया। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा। थोड़ी सी बात केंद्र की करूँ मित्रों। कल शाम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी बहनों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, छोटे मोटे कारोबारियों के लिए जो जो सुविधाएं प्रदान की हैं, मैं समझता हूं कि उनका हम सबको मिलकर के धन्यवाद करना चाहिए और उनकी नीतियों को चलाना चाहिए। और मैं समझता हूं उनकी नीतियां प्रदेश में तभी संपूर्ण रूप में चलेंगी जब हमारे धवल साहब प्रदेश की कमान अपने हाथ में लेंगे। ये स्थल ऐतिहासिक हो गया है, जैसा जिक्र अग्निहोत्री जी ने किया। 1997 में हमारे 7 विधायक थे। मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो सोचा एक कार्यक्रम किया जाए, कहीं से तो शुरुआत करें। स्वर्गीय धीमान जी से चर्चा हुई, उन्होंने कहा मैं करवाता हूं शंभू के ताल में। और संयोग था उस दिन, आप में से कई पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं, उस दिन भी इसी स्थल पर जनसभा हुई थी। तब बमसन के पूर्व विधायक स्वर्गीय ठाकुर करम सिंह पार्टी में शामिल हुए थे। जब हम घर से चले, सड़क में पहुंचे तो एसपी मंडी आगे से आगे, उन्होंने गाड़ी रोकी और सैल्यूट किया। ठाकुर करम सिंह हंसे कि धूमल साहब सरकार बन गई। मैंने कहा क्योंकि घर से निकलते ही सैल्यूट लगने शुरू हो गए। तब तो ठाकुर करम सिंह के साथ कुछ थोड़े से लोग और शामिल हुए पार्टी में। आज उस जनसभा से संख्या भी 4 गुना ज्यादा है और सदस्य तो बहुत ज्यादा ज्वाइन किए हैं। जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उनका प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उनको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी में आपको पूरा मान और सम्मान मिलेगा। एक सम्मान तो आपको पटका गले पड़ते ही मिल गया, जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसके 11.25 करोड़ सदस्य पहले उस पार्टी में अब शामिल हुए, अब छाती ठोक के सब जगह कहो हम उस भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राज करती है। बहनें नारा लगा रही थी, दिल्ली में सरकार हमारी है, अब हिमाचल की बारी है। तो केंद्र में 30 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत के साथ हमारी सरकार है। सबसे ज्यादा सांसद हमारे हैं, देश में सबसे ज्यादा विधायक हमारे हैं, 16 राज्यों में सरकारें हमारी हैं। मैं तो यही आह्वान करने आया हूं, तो नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत, वो काफिला शुरू हुआ है, पर मुक्त तो हिमाचल है। इसलिए मुक्त से भी जब हम हिमाचल को कांग्रेस मुक्त करेंगे तो सारा देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। भोरंज में हुई पंचायत प्रतिनिधियों की सम्मान रैली पर एपीएमसी अध्यक्ष प्रेम कौशल ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को 1 साल हो गया है और भोरंज भाजपा को 1 साल बाद पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित करने का ध्यान आया है। यह पंचायत प्रतिनिधियों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने एक पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित करने के नाम से भोरंज विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम रखा था, जनसभा रखी थी। और उस जनसभा के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि
पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव हैं उनको संपन्न हुए 1 वर्ष हो चुका है और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी के अपना जो निवास है वो भी इसी विधानसभा क्षेत्र के समीपुर में है और 1 वर्ष के अरसे के बाद आज भोरंज विधानसभा क्षेत्र की भाजपा और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी को ध्यान आया वहाँ के पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित करने का। मैं समझता हूँ कि ये जो कल पंचायत प्रतिनिधियों के नाम से जो समारोह संपन्न हुआ है, इससे बड़ा मजाक पंचायती राज संस्थाओं के जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पंचायतों के प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, पंच हैं, पंचायत समिति के लोग हैं, जिला परिषद के लोग हैं, उनके साथ और कोई दूसरा हो नहीं सकता। और आज क्योंकि लगता है कि भोरंज में उपचुनाव होने जा रहा है तो उसके मद्देनज़र आज शायद उनको वहाँ के जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको ख्याल आया होगा, उसके चलते सारा कुछ उन्होंने किया। और मैं आज समाचार पत्र में पढ़ रहा था, धूमल साहब बड़े गदगद हुए वहाँ भीड़ को देख के और उस भीड़ को देख के उन्होंने दावा किया कि भारी बहुमत से भोरंज का चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, वो जानते हैं इस चीज़ को। कल का जो कार्यक्रम था उसमें ज़िला मंडी से, बिलासपुर से, कांगड़ा से और हमीरपुर ज़िला के जो अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ से भी लोगों को बुलाया गया था और उस कार्यक्रम में भोरंज विधानसभा क्षेत्र में के आधे भी लोग जो थे वो भोरंज विधानसभा क्षेत्र के नहीं थे। धूमल साहब को ये मालूम होना चाहिए, अगर चुनाव होता है और मतदान होता है तो उसमें मतदान मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर के लोग और हमीरपुर ज़िला के जो दूसरे विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं वो नहीं करेंगे, भोरंज विधानसभा क्षेत्र के लोग मतदान वहाँ करेंगे। इसलिए उस भीड़ को देख के जो बाहर से जुटाई गई थी उसको देखकर उससे खुश होकर जीत का दावा करना जो है वो सर्वथा गलत है। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोल स्टार टीवी के साथ।